को देखभाल भी करना जरूरी है। ये बच्चे आपके नहीं हैं, ये बच्चे परमेश्वर के हैं। आमीन। और परमेश्वर ने ये बच्चे को हमको दिया है ताकि उस बच्चे को हम क्या करें, उनको संभालें। उनका पूरा जिम्मेदारी आपको दिया है। आमीन, हालेलुया। लीडिया कान सुनो इधर वचन को। आज जो वचन आज मैं सुनाने को जा रहा हूँ ये परमेश्वर का वचन है। आमीन। हम ताकि हम देखो संसार के अंदर बहुत कुछ रिश्ते हैं। आमीन। पति पत्नी का रिश्ता है, भाई बहन का रिश्ता है। आमीन, हालेलुया। लेकिन जो ये रिश्ता माँ और बच्चे का रिश्ता है ना, ये बहुत बड़ा प्यारा रिश्ता है। आमीन। ऐसा रिश्ता कोई ही नहीं है। माँ और बेटी का रिश्ता बहुत अच्छा रिश्ता होता है। हालेलुया। ताकि माँ का प्रेम हम देख सकते हैं। भले बच्चे कुछ भी होने तो उनका वो प्रेम किस तरह से होता है। माँ को हम देख सकते हैं जब वो शादी हो गया, जब वो गर्भवती हो गई थी, 9 महीना तक उस बच्चे को पालती है, 9 महीना तक उस बच्चे को संभालती है। आमीन। हर एक दुख में, संकट में कितने भी उसको होने दो, वो मेरा जब तक उसका बच्चा इस संसार में नहीं आता है ना, और जब वो संसार में आएगा उसका खुशी उसका अलग ही हो जाता है। आमीन। जब वो बच्चों को देखती है, वाह मेरा बच्चा इस संसार में आ गया, उसके अंदर एक आनंद इतना होता है ना, वो कभी भी हम नहीं देख सकते हैं। इसीलिए हम हमारा जवाबदारी जो परमेश्वर ने हमें दिया अच्छा रीति से करना जरूरी है। माँ बनने के बाद ये आपकी एक सेवकाई है। अब ये आमीन, आपका सेवकाई भी है और आपका जिम्मेदारी भी है। आमीन। दोनों को आपको संभालना जरूरी है। हालेलुया। आज जहाँ जितना भी माँ लोग बैठे हैं उनके लिए मैं उत्साहित करना चाहता हूँ, जितना आपका बच्चे लोग हैं उनको हर एक को बच्चे को संभालने का उनका जिम्मेदारी होती है। हालेलुया। वो उनके लिए एक सेवकाई होती है। दूसरी बात हम देख सकते हैं, हम लोग देखो बच्चे होने के बाद उनको बढ़ोतरी होती है ना। अब ये दिहा 1 साल की हो गई, कितने साल की हो गई? 1 साल के। तो अब 1 साल के, अभी कल से दूसरा साल उसको चालू हो जाएगा। दूसरा साल कब होएगा हमको मालूम नहीं है, लेकिन जब होते सभी लोग हम देख सकते हैं लिहा के लिए शैलू और लीडिया इतना उनके ऊपर ख्याल कर रहे हैं। उसकी दादी भी इतनी ख्याल करती है, कभी दूध देना चाहिए, कभी उसको क्या देना चाहिए ताकि उसको शारीरिक बढ़ोतरी होने के लिए। हमें 2 टाइप का इधर हम बढ़ोतरी देख सकते हैं, एक आत्मिक बढ़ोतरी और एक कौन सी बढ़ोतरी होता है? शारीरिक बढ़ोतरी हो जाती है। हमें हाँ 2 तरह का बढ़ोतरी को हम लोग देख सकते हैं। पहला हम शारीरिक बढ़ोतरी के अंदर माँ बाप घर परिवार सब कुछ अपने बच्चे के लिए करते हैं ताकि मेरे बच्चे सही समय में वो बढ़े, सही समय में वो क्या हो जाने दो, देखते हैं उसका वजन कितना है, सब कुछ हम लोग देख सकते हैं। वो बात करते हैं क्या, उसका हाल चाल क्या है, सब कुछ देखते हैं। लेकिन आज हम परमेश्वर के लोग होने के नाते हमारा बच्चे लोग आत्मिक रीति से बढ़ना जरूरी है। हालेलुया। आत्मिक रीति से बढ़ना जरूरी है। इसीलिए यीशु मसीह भी जब इस संसार में था, आमीन, वो भी बड़ा आदमी होके नहीं आया था। मरियम का वो पैदा हो गया था। हालेलुया। इसीलिए लूका चैप्टर हम 252 में पढ़ते हैं, क्या लिखा लूका 252 के अंदर, क्या वचन कहता है इधर? यीशु मसीह के बारे में कह रहा है। इस वचन को हम देख सकते हैं, लूका ने क्या लिखा था, लूका चैप्टर अध्याय 2 के अंदर 252 के अंदर। राजू पढ़ो क्या कहता है इधर उस वचन के द्वारा। और यीशु बुद्धि, और यीशु देखो इधर, यीशु बुद्धि में और डील डॉल में और परमेश्वर का और मनुष्य के अनुग्रह में बढ़ता गया, और मनुष्यों के अनुग्रह में बढ़ता गया। इधर यीशु मसीह के बारे में लिखा हुआ है। इधर 4 बातें हैं। कितने बातें हैं? 4 बातें हैं। कौन सा 4 बातें हैं? सबसे पहले बुद्धि के, आमीन, उधर क्या लिखा है? बुद्धि में, मीन्स वो मानसिक रीति से वो बढ़ते चला गया। आमीन, बुद्धि में। दूसरा क्या मिलता है? डील डॉल बोलेगा तो शारीरिक रीति से भी वो बढ़ता चला गया। आमीन, किस में रीति में बढ़ता गया?
शारीरिक दृष्टि में डील डॉल में बढ़ता गया। तीसरी बात उधर लिखा है परमेश्वर का अनुग्रह में। परमेश्वर का हर एक हमको होता है रिश्ते के अंदर एक आत्मिक रीति से भी वो बढ़ता चला गया। आमीन। और हम दूसरी चौथी बात लिखते हैं मनुष्य का भी रिश्ते में वो बढ़ता चला गया। इसका हम बोल देखते हैं, एक हम लोग देख सकते हैं सामाजिक रीति से भी वो बढ़ता चला गया। कितना रीति से वो बढ़ता गया था? बोलो। 4 रीति से। कौन सा रीति से? बुद्धि नहीं, हमारा इसमें में बुद्धि में, डील डॉल में, और परमेश्वर का रिश्ते के अनुग्रह में, और मनुष्य का रिश्ते का अनुग्रह में। तो 4 बातें हम लोगों ने दिखा था। कौन सा दिखा था? मानसिकता से, हालेलुया। और कौन सा था? मेंटली, फिजिकली, स्पिरिचुअली एंड वो बढ़ता चला गया था। चारों बातों के अंदर हम कौन सा? मानसिक, शारीरिक, आत्मिक और सामाजिक रीति से चारों जगह वो बढ़ता चला गया था। आज हमारे बच्चों को भी हमें ऐसा देखना चाहिए। हम किस तरह से देखना चाहिए? मानसिक रीति से वो लोग बढ़ना चाहिए, हमें सामाजिक रीति से, और हम लोगों को देखना चाहिए डील डॉल में जिस प्रकार यीशु मसीह बढ़ता चला गया था, हमारा बच्चे भी इसी प्रकार बढ़ना ये मम्मी का देखना काम है। हमें वो शारीरिक रीति से सब कुछ देखती है, उसने खाया नहीं, पिया नहीं, क्या हो गया, सभी उनको देखते हैं। लेकिन हमारा देखो, जब तक माँ गर्भवती होती है ना, तभी से हम लोग देख सकते हैं वो माँ के लिए वो प्रार्थना करते, बच्चे के लिए करते कि नहीं है? माँ लोग करते हैं, मेरा बच्चे के लिए अच्छे तो बुद्धि दे, ज्ञान दे, समझ दे, मानसिक रीति से, शारीरिक रीति से, आत्मिक रीति से वो बच्चा बढ़ने दो। और जब ये बाहर आएगा था तो भी उसकी यही प्रार्थना होना चाहिए, परमेश्वर जब ये बच्चा इस संसार में आएगा तो हमारा कर्तव्य है, मम्मी का कर्तव्य है, ताकि उस बच्चे को बढ़ाना जरूरी है। आमीन, हालेलुया। हम आगे के देखते हैं ताकि बच्चों का जो हर दिन उनको प्रार्थना भी आपको करना जरूरी है। ये मेरा बच्चा है, मेरे बच्चे के लिए मुझे प्रार्थना करना चाहिए, तो हमें ये करना चाहिए। आगे अगर हम देखेंगे, ताकि बच्चों को बाइबल की बातों को उसको सिखाना जरूरी है। क्या सिखाना चाहिए? जैसा जैसा बच्चे बढ़ते हैं उनके लिए बाइबल की बातें को सिखाना जरूरी है। हमारे बच्चों को जब हम परमेश्वर के लोग होने के नाते पवित्र शास्त्र के अनुसार हर एक बच्चे को बाइबल के अंदर हमें सिखाना जरूरी है। जब वो हम सिखाते हैं तो बच्चे लोगों को अच्छा लगता है। क्या लगता है? अच्छा लगता है। कभी कभी शैलो बोलते हैं, कभी कभी शैलेश बोलता है, कभी कभी लिडिया बोलता है, हे तो कैसे दिखती है? पापा के जैसे दिखती है कि मम्मी के जैसे दिखती है? कभी कभी बोला है लोगों ने, बोला कि नहीं है? हाँ या बोलो या ना बोलो, बोला है ना? हाँ, कभी शैलो ने देखा तो पप्पी क्या जैसे थे मम्मी के, उसका भी बोलते हैं। तो बच्चे के अंदर हम ये नहीं बताना चाहिए तो पापा के जैसे दिखती या मम्मी के जैसे दिखती है, मैं यीशु के जैसे दिखती हूँ, मैं यीशु की बच्ची हूँ। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का बच्ची है वो। हमने उनको अंदर ऐसा डालना चाहिए, प्रभु का वचन को उनके अंदर डालना चाहिए, प्रभु का वचन वो लोगों को मनन करना चाहिए। ये परमेश्वर की बच्ची है, परमेश्वर ने आपको दिया, परमेश्वर को इस बच्चों को हमने समर्पण किया है। प्रभु ये बच्चे आपने हमें दिया है, इस बच्चों को हम आपको समर्पण करते हैं। आज से इस बच्चे का ताबा तू ले लो, ताकि लोग बुद्धि में, ज्ञान में, डील डॉल में वो बढ़ती चली जाए। और इसीलिए हम प्रार्थना करता रहना चाहिए। इसीलिए नीति वचन का कहता है 22 के अंदर निकालो, क्या कहता है? 22:6 के अंदर वचन क्या कहता है? इधर लड़के को उसी मार्ग की शिक्षा दे, उसी मार्ग की शिक्षा दे, लड़के को उसी मार्ग की शिक्षा दो जिसमें उसको चलना चाहिए, जिसको उसको चलना चाहिए, और वो बुढ़ापे में भी, और वो बुढ़ापे में भी उससे ना हटेगा। उससे क्या करेगा? ना हटेगा। देखो, इन बचपन के अंदर एंग बच्चे के में हम हमेशा परमेश्वर का वचन के बारे में सिखाना जरूरी है। जब बच्चों को हम सिखाते हैं, वो लोगों को क्या हो जाता है? प्राप्त होती है, बुद्धि प्राप्त हो जाती है। और आप लोग बूढ़े भी हो जाएंगे ना, आपके बच्चे आपसे अलग कभी भी नहीं होंगे। दिस इज द वर्ड ऑफ गॉड। ये परमेश्वर का वचन है। हमें जितना लोगों को मैंने देखा, आज मैं 72 इयर्स का हो चुका हूँ। हमें हो रहा है मेरे को 71 आई कंप्लीटेड, 72 इज रनिंग। मैंने मेरा अनुभव के अंदर मैंने बहुत बच्चों को देखा है
जितना माँ बाप ने अपने बच्चों को सही संस्कृति नहीं सिखाया है, वो माता पिता से अलग हो जाते हैं, माता पिता से वो झगड़े करते हैं, क्योंकि वो लोग वचन में नहीं हैं, संसार का रीत रिवाज में वो लोग चल रहे हैं। लेकिन आज हम परमेश्वर के लोग होने के नाते हमारा बच्चे को हम परमेश्वर का वचन के अनुसार सिखाना चाहिए। आमीन, हालेलुया। जब वो लोग 5-6 महीने का होने दो, उनको सिखाओ। उनके लिए जब जैसा वो आते हैं, संडे चर्च को आते हैं, यहाँ उनको संडे चर्च को लेके आओ। जब वो लोग स्तुति करते, आराधना करते, मैं इस समय गोवा में गया था, इस समय मैं नेपाल में गया था, अरे छोटे छोटे बच्चे ताली बजाकर परमेश्वर की स्तुति करते हैं, आराधना करते हैं। क्योंकि जब हम बचपन में उस बच्चे के अंदर हम डालते हैं, वो बीज को डालते हैं, ताकि वो लोग स्तुति करे, वो आराधना करे, परमेश्वर की आत्मा उनको पर बने रहे दो। इसलिए यीशु ने कहा, ये छोटे बच्चों को मेरे पास आने दो, हालेलुया, ताकि परमेश्वर उनका जीवन के अंदर बचपन से ही कार्य करता है ना, और परमेश्वर का सामर्थ्य उनका जीवन के अंदर बना रहता है। आमीन, हालेलुया। ताकि हम सही क्या है, गलत क्या है, हम हमेशा उनको सिखाना जरूरी है। आमीन। कभी कभी सबसे पहले हम घर के अंदर हमारे बच्चे लोग सीखते हैं। कहाँ सीखते हैं? घर के अंदर सीखते हैं। कन्नड़ा में मेरा बाप हमेशा बोलता था, मेरे को कन्नड़ा 3 ವರ್ಷದ बुद्धि 100 ವರ್ಷ तक। आमीन। वो घर में सबको सीखते हैं। देखो, तुम तेलुगु भाषा करेगा तो बच्चे तेलुगु ही बात करेगा, कन्नड़ा भाषा करेगा तो कन्नड़ा ही बात करेगा, कोंकणी बात करेगा वो कोंकणी ही बात सीखता है। क्यों? उसने घर में वो सीखता है। वो जब हम उनको जो कुछ सीखते हैं, जब इसीलिए हमें होशियार रहना जरूरी है। जब माँ बाप क्या बोलते हैं वो लोग कान देते हैं। आमीन। हम बच्चे को बोलते हैं झूठ मत बोलो करके, क्या बोलते हैं? झूठ मत बोलो। जब कभी कभी वो लोग भी, हमने एक दूसरे, अरे बच्चे लोग बहुत होशियार रहता है, हमें इतने होशियार रहता है, लेकिन हम लोग झूठ बोलेंगे, अरे मम्मी हमारी झूठ बोलती है, और हमको बोलती है झूठ मत बोलो। आमीन। मम्मी बोलती है, हम कभी कभी मम्मी बोलते हमको प्रार्थना करो, लेकिन मेरे मम्मी तो कभी प्रार्थना ही नहीं करती है। हेलो, हमें पहला सीखना चाहिए घर के अंदर, हमें पहला प्रार्थना करना चाहिए माँ बाप ने। जब हम प्रार्थना करेंगे, माँ बाप भी प्रार्थना करेंगे, बच्चे लोग बैठकर भी वो लोग प्रार्थना करते हैं। आमीन। हालेलुया। वो सीखते हैं क्या गलत है, क्या सही है। हमें परमेश्वर वो लोगों का सब कुछ वो सीखते हैं घर के अंदर। हालेलुया। ताकि हमें सिखाना चाहिए सब कुछ, और परमेश्वर हमारा जीवन के अंदर कार्य को करता है। हालेलुया। ताकि हम आने वाले दिनों के अंदर जैसा जैसा बच्चा बड़ा होता है, उनको उद्धार के बारे में सिखाओ। इसके बारे में, तू जन्म था, तू एक पापी करके माँ के गर्भ में तू जन्म हो गया था। हालेलुया। उनको सिखाना चाहिए उद्धार के बारे में, सल्वेशन के बारे में सिखाना चाहिए। यीशु हमारे लिए आया। बेटा बाद में दे दे, बाद में, आफ्टर 5-10 मिनट्स, ओके। उनको सिखाना चाहिए, ताकि उद्धार के बारे में उसको सिखाना जरूरी है। सल्वेशन के बारे में, यीशु मेरे लिए आया, मेरे लिए मारा गया, मेरे लिए गाड़ा गया, मेरे लिए तीसरा दिन पुनर्जीवित हो गया, उसने हमारा पापों को क्षमा किया है, उसने हमें एक नया जीवन दिया है बच्चे। और तू उसका पद चिन्हों पर हर दिन तू चल, उसका सच्चाई में तू हर दिन चल, प्रभु तुझे आशीष करेगा करके प्रतिदिन हमारा बच्चे को हमें घर में सिखाना जरूरी है। हालेलुया। जब वो बच्चों को हम सिखाते हैं, हर डिसिप्लिन उस बच्चे को सिखाओ। जाते जाते चर्च में हम बच्चे को लेके जाते हैं, चर्च के अंदर क्या करते हैं, बच्चों को ऐसा ही छोड़ देता है। भी देखो थोड़ा बच्चा, तो कि बच्चों को सिखाओ। एक जगह में जाने के बाद तुम एक जगह में बैठो, शिस्त में बैठो, डिसिप्लिन उनको सिखाना चाहिए, ताकि बच्चे लोग स्कूल में जाने के बाद भी उनके अंदर डिसिप्लिन होता है। आमीन। ताकि मेरा अंदर हमारा स्कूल से है। आमीन। मेरा बेटा पास्टर सचिन स्कूल में है, हमारे बालवाड़ी चलाते हैं, और बालवाड़ी के अंदर हम उनको सिखाते हैं, डिसिप्लिन सिखाते हैं, किस तरह से बैठना, किस तरह से माँ बाप को आदर करना। कभी कभी हमारे बच्चे स्कूल में जाने के बाद उन लोगों के लिए, अपना माँ बाप के लिए प्रार्थना करते हैं। उनका कहता है, डैडी तू सिगरेट मत पियो, डैडी तू बीड़ी मत पियो, डैडी तू गलत काम मत कर, दारू मत पी, प्रभु तुझे अच्छा करेगा, यीशु तुझे अच्छा करे। देखो उनके अंदर वो काम कार्य करता है, क्योंकि वो लोगों ने बचपन से ही 3 साल से ही वो लोगों ने सीखा है। 3, 4, 5, 6 साल तक हम 2-4 साल वो लोगों को फाउंडेशन स्ट्रांग बनाते हैं,
और हमको मालूम है जहाँ जहाँ से हमारा स्कूल से बच्चे लोग जाते हैं वो लोग बोलते हैं एक कौन सा स्कूल से आ गया, न्यू लाइफ इंग्लिश स्कूल से ये लोग बच्चे लोग आया। बचपन से ये लोग हम लोगों को आदत डालेंगे, बच्चे लोग आने वाले दिनों में अच्छे बन जाते हैं। आमीन, हालेलुया। ताकि उनके लिए मैं उद्धार के बारे में उनको सिखाओ, ताकि परमेश्वर का जीवन के अंदर काम करेगा। अपने बच्चों के अंदर देखो वरदान क्या है। हर एक बच्चों को परमेश्वर ने हमें हर एक को एक वरदान दिया है, गिफ्ट दिया है। क्या दिया? गिफ्ट दिया, वरदान दिया है। उस वरदान को पहचानो। मेरा बच्चा गाने के लिए अच्छा है क्या? मेरा बच्चा बजाने के लिए अच्छा है क्या? मेरा बच्चा बाइबल अच्छा पढ़ता है क्या? मैं अभी गोवा में गया था, यू कांट बिलीव, मेरे पास वीडियो 8, 6 या 7 साल का बच्चा पैड बजाता है, ऐसा बजा रहा है वो। सब लोग हम लोग देख कर अचंभ हो गया, क्योंकि उनको बचपन से उनको सिखाया है सब कुछ, ताकि आज हमारा बच्चे के अंदर भी गिफ्ट्स देखो क्या है। हम सब लोग बोलते हैं हमारा बच्चे को इंजीनियरिंग करने का, डॉक्टर करने का और कुछ करने का, प्रभु का योजना सही है। कोई कोई बोलता हम बच्चों को हमारा सेव, लेकिन परमेश्वर की इच्छा उनका जीवन के अंदर होना जरूरी है। हालेलुया। ताकि आज हम पहचाने उनका गिफ्ट को, हमें क्या करना चाहिए, ताकि हम परमेश्वर को, उस गिफ्ट को हम पहचानते, परमेश्वर हमें मालूम हो जाता है। यार मैं 1:5 के अंदर परमेश्वर का वचन क्या कहता है मालूम है? हाँ, क्या कह रहा है? यार मैं 1:5 के अंदर परमेश्वर यिर्मयाह को कहता है, क्या कहता है उधर? गर्भ से ही मैंने आपके ऊपर चित्त लगाया था। आमीन, हालेलुया। उत्पन्न होने से पहले ही मैंने आपका अभिषेक किया था और मैं तुझे भविष्यवक्ता करके चुना है। हर एक बच्चे को परमेश्वर अपना योजना के अनुसार करता है। हालेलुया। मरियम माँ को भी परमेश्वर ने एक बार बोला था, देखो परमेश्वर तुझे स्वर्गदूत आके बातें करता है। वो बोलता परमेश्वर तेरी इच्छा, मैं तेरी दासी हूँ, मैं तेरी दासी हूँ, तेरी इच्छा मेरे जीवन के अंदर पूरी होने दो। हालेलुया। परमेश्वर एक योजना का परमेश्वर है। यार मैं 29:11 में वो कहता है, जो योजना मैं आपके लिए बनाता हूँ वो हानि की नहीं लेकिन एक उज्ज्वल भविष्य की है। आमीन, हालेलुया। अपना बच्चे के अंदर वरदान देखो, गिफ्ट देखो क्या है करके। जब तुम बचपन से वो गिफ्ट को पहचानोगे, उस गिफ्ट के अनुसार बच्चे लोग आगे को बढ़ते हैं। आमीन, हालेलुया। उनको बाइबल पढ़ाओ, उनको सिखाओ, ताकि परमेश्वर उनके साथ रहते हैं। कभी भी सकारात्मक बातें उनके साथ मत करो, नेगेटिव कभी वर्ड्स नहीं लो। हम कभी भी बच्चे को बोलते ये बुद्धू है, उसको कुछ नहीं आता है। हेलो, हमारा जीव में क्या है? पावर है। हालेलुया। हम उनको, शैतान यही देखता है, जब तुम बुद्धू करके बोलते हो ना, वो लोग बुद्धू के जैसे ये व्यवहार करते हैं। बोलो मेरा बच्चा क्या है? होशियार है। उनको एनकरेज करो, उनको ऐसा एनकरेज करो, ऐसा, ताकि उनका आत्मा को कभी दुखाओ मत। जब तुम एनकरेज उस बच्चे को करेंगे, उनको भी अच्छा लगता है। हालेलुया। कभी भी आप अपना बच्चे को सकारात्मक बातें को मत कहा करो, हमेशा अपना बच्चे को उत्साहित किया करो। हमेशा उस बच्चे को जब उत्साहित करोगे, उनके अंदर परमेश्वर काम करेगा। हालेलुया। दूसरे के साथ तुलना कभी मत करो। कभी कभी हम बच्चों को क्या करते हैं, हमारा बच्चे ने कम मार्क्स लिया, उसका बच्चे ने बहुत मार्क्स लिया, तुलना करते हैं हम लोग, कंपेयर करते हैं। हम लोग क्या करते हैं? कंपेयर करते हैं, अरे उसका बच्चा कितना होशियार है, मेरा बच्चा कुछ होशियार नहीं है। अरे जो कुछ परमेश्वर ने आपको ये बच्चा दिया, वो परमेश्वर ने दिया है। उस बच्चे के लिए आप लगातार प्रार्थना करो, मेरा बच्चा होशियार है, मेरा बच्चे के लिए मैं लगातार प्रार्थना करेगी, मेरा बच्चा आने वाले दिनों में अच्छे मार्क्स लेकर वो पास हो जाएगा। आप लगातार जब उस बच्चे के लिए प्रार्थना करेंगे, एक दूसरे को तुलना नहीं करोगे, परमेश्वर आपके बच्चे के साथ रहेगा। आमीन, हालेलुया। और परमेश्वर महान रीति से काम करेगा। कभी भी अपना बच्चे के अंदर कभी भी पक्षपात मत किया करो, तुलना क्यों, पक्षपात मत किया करो। कभी कभी हम क्या करते हैं, 2 बेटे रहेगा तो एक बेटे से ज़्यादा प्यार करते हैं, दूसरा बेटे से क्या करते हैं, कभी कभी बोलो यार, अरे बोलो तो कम प्यार हो जाता है कभी कभी। हालेलुया। ये बाइबल का हिस्ट्री है यार। किसकी हिस्ट्री है? बाइबल का हिस्ट्री है। रिबेका को कितने बच्चे थे? अरे यार बताओ तो सही, कितना बच्चे थे? 2 बच्चे थे। एक बच्चे का नाम क्या था? हाँ, क्या था? एसाव था। और दूसरे बच्चे का नाम क्या था? याकूब था। याकूब बहुत चालू आदमी था। आमीन। एसाव भी, वो ज़्यादा रिबेका किससे प्यार करते थे? याकूब से ज़्यादा प्यार करते थे। आमीन।
एसाव से उतना प्यार नहीं करता था। याकूब ने उसका पहलौठा किस तरह से चुरा, आपको मालूम है। ताकि हम याकूब कभी भी ये नहीं होना चाहिए, हमारा बच्चे को हम समान प्यार करना जरूरी है। हालेलुया। तब परमेश्वर, क्योंकि ये बच्चा भी प्रभु तूने हमें दिया है ताकि अच्छे रीति से हम बच्चे के साथ रह सकते हैं। कभी आप एक स्वार्थी माँ मत बनो। आमीन। क्या बोलता है इधर परमेश्वर? बच्चे के प्रति, एक दूसरे के प्रति हम कभी स्वार्थी नहीं बनना चाहिए। हम प्रार्थना करो, प्रभु मैं स्वार्थी नहीं हूँ। एक स्वार्थी माँ मत बनो। आपको मालूम है लूका चैप्टर 20:20 के अंदर लिखा हुआ है, एक वह मनुष्य, आमीन, उसका नाम है जबेदी। क्या नाम है उसका? जबेदी। माँ का नाम क्या है? जबेदी। जबेदी क्या करती है मालूम है? यीशु के पास आती है, अपना दोनों बेटे को, 20:20 पढ़ो रे, क्या लिखा है इधर 20:20 के अंदर, लूका 20:20। वे उसकी ताक में लगे और भेदिया बेचे की धर्म का बेच धर कर। कौन सा पढ़ रहा है? लूका, हाँ लूका 20:20 20:20। हाँ। और वे उसकी ताक में लगे और भेदिया बेचे की धर्म का बेच धर कर उसकी कोई ना कोई बात पकड़े, ताकि उसे हाकिम के हाथ और अधिकार। नहीं, 20:20 देखो, लूका पढ़ रहा है 20:20। लूका 20:20 में लिखा हुआ है कि वहाँ एक स्त्री यीशु के पास आती है। मैं आई गिव द वर्ड, यीशु के पास आती है और ये कहती है मेरे दोनों बेटे को लेकर मैं आपके पास आती हूँ। जब प्रभु तू तेरा राज्य में जाएगी ना, क्या करने का मालूम है? वो मेरा दोनों बेटे को लेफ्ट में और राइट में तुम बिठाने का करके। आमीन। तो यीशु का सब लोगों को उधर देखते 12 चेलों के अंदर 10 चेलों को इतना गुस्सा आ जाता है उधर, ये क्या बात कर रही है? जो कटोरा में तुमको देगा तुम पीने वाले है क्या? बोलता हाँ पीने के लिए मैं तैयार हूँ, सब कुछ करने के लिए तैयार हूँ। वो माँ अपने वो बच्चे को यीशु का दाहिने और बाएं बैठने, वो बोलता है मेरा दाहिने बैठने का मेरा काम नहीं है, ये परमेश्वर का काम है। आमीन। हालेलुया। ताकि कभी माँ अपना बच्चों को कभी कभी कंपेयर करती है, ए मेरा बच्चों को ये होना चाहिए वो होना चाहिए। नहीं, कभी भी आप एक स्वार्थी माँ मत बनो, अपना बच्चों को परमेश्वर के हाथ में सौंप दो। हम उनके लिए एक अच्छा उदाहरण बने हमेशा। ओके, मैंने अभी आपको बताया था हर एक बच्चों के लिए हम क्या बनना चाहिए? एक उदाहरण बनना चाहिए। आमीन। कभी हमारा बच्चे के अंदर हम क्या बनना चाहिए? एग्जाम्पल बनना चाहिए। हमारा बच्चों के अंदर इस रीति रिवाज से हम सिखाना चाहिए, ताकि मैंने अभी बोला झूठ बोलने का नहीं, घर के अंदर एक ऐसा वातावरण लेके आ जाओ कि हमेशा परमेश्वर उस घर में झगड़ा नहीं रहना चाहिए। उस घर के अंदर पति पत्नी के अंदर एक शांति होना चाहिए। दोनों के पति पत्नी मध्य के अंदर यीशु रहना चाहिए। दोनों पति पत्नी मिलकर प्रार्थना करना चाहिए। पति पत्नी बच्चे मिलकर घर के अंदर एक वेदी बनाओ, प्रार्थना करो, ताकि बच्चे लोग भी उस माहौल में बढ़ेंगे और परमेश्वर उनके आशीष करेगा। हालेलुया। जब बच्चों के एक अच्छा माहौल मिल जाता है, बच्चे के अंदर वो प्यार, आमीन, हालेलुया, बच्चों के अंदर एक कोमलता, एनकरेजमेंट मिलता है बचपन के अंदर ही, आमीन, ताकि वो बच्चे बड़े होकर एक अच्छे बच्चे बनकर आगे की ओर बढ़ते हैं। आमीन, हालेलुया। बाइबल के अंदर बहुत कुछ मम्मी लोग हैं। कितना मम्मी लोगों को बाइबल के अंदर आप लोग जानते हैं अच्छे काम किया हुआ? कोई बता सकते हैं? कोई एक, हाँ, एक बात, किसकी माँ थी? मूसे। एक योग्य बात, किसकी माँ थी? मूसे की। मूसे ताई। मूसा की माँ थी। किसकी माँ थी? मूसा की। किसकी माँ थी? मूसा की बात थी। और जब आपको मालूम है फिरौन राजा ने उधर ऑर्डर निकाला था, जो कोई पहला बच्चा जने उसको क्या करने का है? क्या करने का है? मार डालने का है। उसी समय याकूब ने अपना बच्चे मूसा को क्या किया था? कितना भी न डरते हुए नील नदी में अपने बच्चों को उसने छोड़ा था। आमीन।
उसके अंदर वो दृढ़ता को हम देख सकते हैं। आज भी हमारा बच्चे के अंदर हम बुराई से बचा रखें, भले हमारा जीवन के अंदर कितना भी तकलीफ क्यों ना आने दो, हमारा हर एक बच्चे को बुराई से बचे रखना चाहिए। आज को जब बच्चे को खाना खाने के टाइम क्या देते हैं हम लोग? हाँ, मोबाइल। क्या देते हैं? मोबाइल। अरे बच्चा खाना नहीं खाता है, उसको मोबाइल दिखेगा तो उसको खाना खिलाते हैं। कलिशा आज हमारा बच्चों को मोबाइल नहीं, उनको एक कोई गाना लगाओ, उनका कान के अंदर वो गाना क्या होने दो, गूंजने दो, ताकि परमेश्वर वो गाना देखकर उनका जो खाना खिलाओ। जब भी हम बचपन में उसको मोबाइल देगा, अभी हो गया उसके बाद में उसको मोबाइल के बिना, स्कूल में आने के टाइम उसको मोबाइल चाहिए, रात को सोने के टाइम उसको मोबाइल चाहिए। अपना बच्चों को हमेशा इस संसार का बुराई से बचे रखो। आमीन, हालेलुया। उसके लिए अपना याकूब ने अपना बच्चों को बुला के रखा था। उनका तीनों बच्चे लोग परमेश्वर के सेवा के लिए लगे थे। कौन कौन थे? मूसा के और तो एक भाई और बहन थी ना, कौन थे? हाँ, हु आर दे? अरे बाबा, हारून, मरियम, आमीन। तीनों बच्चे परमेश्वर के सेवा के लिए तैयार थे। हन्ना, हेलो, उसका बच्चे नहीं थे, वो बांझ स्त्री थी। परमेश्वर के पास जाके वो चिल्लाती है, परमेश्वर तू मुझे बच्चा चाहिए, और जब तू मुझे बच्चा देगा ना, उस बच्चे को मैं तुझे क्या करेगा? समर्पण करेगा। उस बच्चे को मैं तेरे सेवकाई के लिए समर्पण करेगा। आपको मालूम है हन्ना का प्रतिज्ञा क्या थी? हालेलुया। बेटे बढ़कर हम उस बच्चे को बढ़ने के बाद परमेश्वर ने, हन्ना ने उस बच्चे को परमेश्वर का सेवकाई के लिए दे दिया था। हालेलुया। आज भी हमें क्या करना चाहिए? हाँ, हमारा बच्चों को हम सेवकाई के लिए तैयार करना चाहिए। प्रभु हमारा जो बच्चे देगा, हम उस बच्चे को तेरा स्वाद सेवकाई के लिए दे देंगे करके। आमीन। हन्ना का सैक्रिफाइस देखो, हाउ इज जो बोला था वैसा ही उसने किया है। उसके बाद में हन्ना के लिए बच्चे हो जाते, परमेश्वर उसको आशीषित करता है। विधवा स्त्री, आपको मालूम है, जब हम लोग देख सकते हैं दूसरा राजा के अंदर एक विधवा स्त्री का पति मर जाता है, वो दुहार देती है, प्रभु मैं क्या करूं? कर्जदार आके मेरा दरवाजा खटखटा रहे, मेरे पास पैसा नहीं है, मैं क्या करूं? वो एलिशा के पास जाती है और बोलती है मैं क्या करूं? कर्जदार आके वो परमेश्वर के पास जाती है और मांगते हैं, और परमेश्वर उसके लिए क्या खोलता है? रास्ता को खोलता है। हालेलुया। आज हमारा बच्चे के लिए आपका जो भी जरूरत है, आप परमेश्वर के पास पुकारो, आपका बच्चे के लिए प्रार्थना करो। आमीन। मेरे बच्चे लोग प्रभु बिगड़ चुके हैं, मेरे बच्चे लोग स्कूल में नहीं जा रहे, चर्च में नहीं आ रहे, उनके लिए आप लोग लगातार प्रार्थना करेगा, परमेश्वर आपका प्रार्थना को सुनेगा और उत्तर भी देगा। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर है राजा, और परमेश्वर महारथी से काम करता है। आप लोग देख सकते हैं तिमोथी के अंदर लुइस और उनकी यूनिक, उसकी नाना और उसकी मम्मी, आमीन, दादी और मम्मी, उनके लिए तिमुथियुस के लिए प्रार्थना करते हैं। उनका वो पौलुस लिखता है, जिस प्रकार से विश्वास और ज्ञान तुझे प्राप्त मिला तेरा दादा और नानी से, वही ज्ञान तुझे भी परमेश्वर प्राप्त करने दो करके। आमीन। देखो, पूरा दादा दादी के द्वारा उसको जो ज्ञान बाइबल से मिला था, वही ज्ञान वो आगे तक तिमोथी लेके जाता है। आमीन। और परमेश्वर महारथी से काम को करता है। देबोरा, आपको मालूम है, वो इस्राएल की माँ, आमीन, क्या बनी वो? इस्राएल की एक माँ। मैं बोलता हूँ, बोलते मैं एक इस्राएल की माँ। आज हमारे कलीसिया के अंदर भी हम बहुत से लोग यहाँ बैठे जो विश्वासी लोग हैं। आप आत्मिक माँ बनना जरूरी है। आपके फिजिकल बच्चे नहीं हैं, जो कुछ यहाँ बैठा है आपका एक आत्मिक माँ होना जरूरी है। जो कुछ बच्चे हैं आत्मिक हमारे बच्चे हैं, उस बच्चे को हमें हमेशा प्रभु का वचनों में हम सिखाना चाहिए, प्रभु का वचनों में हम उसको बढ़ाना चाहिए, उनको हम करेक्शन करना चाहिए। कभी कभी हमारे बच्चों को हम आत्मिक, उनको गुस्सा आएगा, लेकिन उनको प्यार के साथ हम समझाएंगे, वो लोग समझ सकते हैं और अच्छे बच्चे आने वाले दिनों में अगुवे बन सकते हैं प्रभु के यीशु के कार्य के लिए। मैं आज ज़्यादा नहीं बताते हुए शैलेश और लिडिया को मैं यही विनती करता हूँ, जो लिया परमेश्वर ने आपको दिया है, उसको जिम्मेदारी आप दोनों का है। आमीन। प्रभु ने तो आपको एक दिन पूछेगा, जो बच्चा मैंने आप दोनों को दिया था, क्या उस बच्चे को आपने आत्मिक रीति से बढ़ाया है क्या? आमीन। शारीरिक रीति से उसने तंदुरुस्त किया, लेकिन उसी प्रकार उसको आत्मिक रीति से भी बढ़ाना आप दोनों का काम है। आमीन। संडे स्कूल में भेजो,
घर में उसको सिखाओ, और परमेश्वर का आने वाले दिनों में वो बुढ़ापा भी होएगा तो आपसे वो लोग अलग नहीं होंगे। आमीन, हालेलुया। तो मैं विश्वास करता हूँ शैलेश और लीडिया अपने बच्चों को अच्छी तरह से अपना आत्मिकता से बढ़ाकर उनको आगे को हम देखेंगे। मैं जिंदा होएगा तो देखेगा, मुझे मालूम नहीं, प्रभु कितना दिन जीवित रखेगा उतना दिन हम जब वो बड़ी होएगी हम लोग जरूर देखेंगे। आइए हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद करते हैं राजा, तू महान अद्भुत परमेश्वर है और तू तेरा वचनों के द्वारा तू कार्य करता है राजा। जो वचन आज प्रभु तेरे बच्चे लोगों ने सुना है, ये वचन उनका जीवन के अंदर कार्य करने दो तेरी आत्मा के द्वारा प्रभु यीशु के नाम से राजा। ये आपका वचन है प्रभु। मार्क 13:31 में कहता आकाश और पृथ्वी टल जाएगी लेकिन आपका वचन कभी भी नहीं टलेगा परमेश्वर। आपका वचन में सामर्थ्य है, आपका वचन में जीवन है प्रभु। जब ये वचन को हम विश्वास के द्वारा हम लेते हैं राजा, प्रभु आप हमारा जीवन के अंदर कार्य करते। पिता मैं सब प्रार्थना करता यहाँ जो बैठे माँ लोग हैं और होने वाले भी माँ लोग हैं प्रभु परमेश्वर, आने वाले दिनों में सभी के जीवन के अंदर ये वचन कार्य करने दो प्रभु यीशु के नाम से राजा। हम धन्यवाद करते अपने हर एक बच्चों को आत्मिकता से बढ़ाने के लिए तूने प्रभु समझ दे, ज्ञान दे, बुद्धि दे हर एक माँ को प्रभु परमेश्वर, ताकि जो बच्चे प्रभु आपने उनको दिया ये बच्चे उनका नहीं, ये बच्चे आपके हैं राजा। ताकि संसार में पृथ्वी में जितने दिन वो लोग रहेंगे उनको प्रभु संभालने के लिए, उनको प्रभु परमेश्वर हर दिन उनको तेरे वचनों में बढ़ाने के लिए तूने सहायता कर प्रभु यीशु के नाम से। धन्यवाद करते हैं राजा, और आगे का समय भी हम आपके हाथ में समर्पण करते हैं। आगे वह सभी प्रियजनों के लिए हम धन्यवाद करते हैं राजा। हर एक को तो आशीषित कर, ताकि प्रभु आज ये जन्मदिन का हम सभी लोग तेरे उपस्थिति में एक आनंद उत्सव मनाएं प्रभु यीशु के नाम से राजा। धन्यवाद के साथ ये प्रार्थना आपका एक उद्धार करता प्रभु यीशु के नाम से हम मांगते हैं। आमीन, 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 हालेलुया। जोरदार यीशु के लिए ताली देंगे। अभी इस समय हम केक को काटेंगे, आमीन, बाद में पहले गेम करेंगे उसके बाद मिलेगा। वाह। और एक प्रॉमिस आप